एक दूसरे का सम्मान जरूरी है, एक दूसरे के लिए प्रेम और आदर जरूरी है। वो अपने बंदों को बुला रहे थे, हमने उनका आदर किया क्योंकि हमारे गुरु ने, हमारे सदगुरु ने हमें सबका आदर करना सिखाया है। और उन्होंने कभी हमें निंदा नहीं सिखाई, कभी हमें घृणा या वैमनस्य नहीं सिखाया। रिव्यू ये आध्यात्म का असली सार है। ये जगत ये दे ये सराय है। आप किराए के मकान में हो और ये दे एक दिन छूट जाएगी। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। आपको यहाँ से अकेले जाना होगा। 2 दिन से एक बड़ी अच्छी पंक्ति मेरे कानों में घूम रही। इस जमाने में लाखों का मेला जुड़ा, इस जमाने में लाखों का मेला जुड़ा, तो हंसा उड़ा तो अकेला उड़ा। जब आप यहाँ से जाओगे तो अकेले तना और आपके साथ संसार का कुछ भी नहीं जाएगा। न ये सोने चांदी के जेवर, न ये घर, न ये मकान, न ये जमीन, न ये रिश्ते, न नाते, ये कुछ भी नहीं जाएंगे। और एक दिन सबको जाना है। जैसे मैं आपके पास आऊं, अभी आया हूं, और मैं कहूं कि अब मैं आया हूं तो किसी मिशन से आया हूं, आपको कुछ सुनाने और आपको नींद से जगाने आया हूं, तो विशेष प्रयोजन है। लेकिन मैं कहूं कि ये सोफा अच्छा नहीं है, इसे बदल दो। मैं कहूं कि ये मंच अच्छा नहीं है, इसको बदल दो। मैं कहूं कि ये दीवार अच्छी नहीं है, ये बदल दो। मैं कहूं ये जमीन अच्छी नहीं है, यहाँ पर दूसरे टाइल्स या मार्बल लगाने हैं, ये अच्छा नहीं है। मेरा कमरा छोटा है, उसका कमरा तो बड़ा है। मेरे सामने से रोशनी नहीं आती, उसके सामने से बहुत रोशनी आती है। ये फला ये टिका, जबकि मुझे पता है कि मुझे ये जगह छोड़कर जाना है। आपके इस पालनी में मैं कुछ देर के का ही मेहमान हूँ, ये मुझे पता है। लेकिन अगर मैं भटक जाऊं और ऐसी बातें करने लगूं, यही तो आप सबका हाल है। जगत में आप उलझे, आपको जो कुछ भी मिला आपको अपने कर्मों की वजह से मिला है। आपके जीवन में अगर कष्ट है, किसी और ने नहीं दिया, आपको लगता है, आप उस पर आरोप लगाते हो कि इसने मेरा जीना हराम कर दिया, इसने मुझे बहुत पीड़ा दी, इनकी वजह से आज मैं यहाँ पहुंच गया, मुझे इतना नुकसान हो गया, मैंने तो अपने परिवार वालों ने क्या नहीं किया, उन्होंने क्या किया। अगर आप पीड़ित हो, कष्ट में हो, उसके अगर कोई जिम्मेदार है तो केवल आप हो। इस बात को जान दो और मान लो, इस बात को समझ लो। अगर आप दुखी हो तो इस दुख का कारण आप स्वयं हो। ये वही बात हो गई कि मैं यहाँ पर आऊं और भी लोग आए तो बोले कि भाई मुझे तो 300 रुपए वाला सादा सा कमरा दे दिया, उसको तो 20,000 का बढ़िया 5 स्टार कमरा मिला। उसकी ताकत 20,000 की थी क्योंकि उसने 20,000 खर्च करने लायक कर्म किया, उसने परिश्रम किया, दिन रात मेहनत किया, धन अर्जित किया, अपना बैंक बैलेंस बनाया, अब वो खर्च कर रहा है। लेकिन जिसकी खर्च की ताकत नहीं है, वो छोटी जगह में रह रहा है। लेकिन फर्क क्या पड़ता है, कोई रहे छोटी जगह में या कोई रहे बड़ी जगह में, ये जगह तो खाली सबको करनी है। सबको, चाहे उसका महल हो या कुटिया, छोड़ के तो यहां से जाना ही है। और कहां जाना है आपको इसकी चिंता ही नहीं। आप ये समझते हो कि हम भगवान के पास जाएंगे। अरे आपने भगवान को देखा है, आप भगवान को जानते हो, आप मालिक का आपने दीदार किया है, आपका परिचय मालिक से है। अरे जो मालिक का दूत आपको बताने आता है, मालिक का भेद सुनाने आता है, आप उस पर संदेह करते हो, उस पर आरोप लगाते हो।
तारीख गवाह है, इतिहास साक्षी है कि महापुरुषों ने कितनी जलालत सही, कितना अपमान सहा। जब गोस्वामी जी महाराज उन्होंने घट रामायण लिखा, बहुत निंदा हुई, बहुत आलोचना हुई। आपने तो पता नहीं क्या लिख दिया, ये क्या लिख डाला, क्योंकि उससे बहुतों की दुकान बंद होने लगी थी। उनका बहुत अपमान हुआ, बहुत अपमान हुआ। फिर उन्होंने जब रामचरितमानस लिखी, तब वहां की जनता ने उनको अपना लिया। आपको नहीं पता कि गुरु महाराज को कितनी जलालत सहनी पड़ी, कितनी परेशानी उठानी पड़ी। ऐसा भी हुआ कि पंडाल जला दिए गए, आपको इसका पता नहीं है। माइक बंद कर दिया गया, बिजली काट दी गई। लेकिन इससे क्या हुआ, इससे और सूरतें जुड़ती गई और जीव जुड़ते गए अपने मालिक से। और मालिक के पास अगर उन्होंने अपने मालिक को पहचान लिया, ये प्रयास होगा। अगर आपका कभी अपमान हो जाए तो परेशान मत होना। कोई आपकी निंदा कर दे, कोई आपके पीछे पड़ जाए, बिल्कुल भी हताश मत होना। ये निंदा ही आपको पूजनीय बनाएगी, वंदनीय बनाएगी। और जब आपका कोई आदर करने लगे तो भी भूलना मत, छोटे बने रहना, हाथ जोड़ देना, विनम्र रहना। विनम्रता में जो बड़प्पन है वो अकड़ में नहीं है। किस चीज की शिकायत करते हो? जब आप शिकायत करते हो तब एक चीज तय है कि आपको अपने मालिक पर भरोसा नहीं है, आपको अपने गुरु पर, सदगुरु पर विश्वास नहीं है। अगर आपको विश्वास होता तो आपको शिकायत न होती। आप बस कहते कि मालिक तेरी रजा में राजी, ये जो मेरा कर्म भोग, तेरी दया मिलेगी तो मैं इसे भोग लूंगा। बहुत से लोग कहते हैं कि अरे हम तो सत्संग में गए और हमें कोई फायदा नहीं हुआ। अरे आप किसी ओझा क्या कहते क्या, किसी तांत्रिक क्या कहते क्या? एक बात समझ लो, आप यहां पर निचले जगत में कर्मों के विधान में बंधे हो। जो करोगे वो मिलेगा। अगर कोई ये कहता है कि आपके इस कष्टों को मैं दूर कर देता हूं, तो यकीन करना कि आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने जा रहे हैं। जैसे आपके ऊपर कोई कर्जा हो और कोई डाकिया कहे कि आपके यहाँ जो हर महीने नोटिस आती है, मैं इसको रोक सकता हूँ, इसके 10,000 रुपये खर्च होंगे और ये नोटिस आनी बंद हो जाएगी। और वो नोटिस को फाड़ के फेंक देगा, नोटिस को फाड़ के फेंक देगा, पर नोटिस तो वहां से जारी हो रही है क्योंकि आपके ऊपर कर्जा है। ये जो कष्ट आप भोग रहे हो, ये आपके ऊपर कर्जा है, ये आपके कर्मों से ही पैदा हुए भोग दंड है। तो क्या करें? मालिक से कभी भी इसको मिटाने की प्रार्थना मत करना, क्योंकि वो कष्ट मिटा देगा। वो चाहे वो अनामी, वो सचखंड का मालिक, वो सर्वसमर्थ, वो चाहे तो आपके कष्टों को मिटा सकता है। लेकिन वो एक कष्ट मिटाएगा और कर्मों का जखीरा तो आपका बहुत है। तो आज ये भोग मिटाएगा, कल दूसरा भोग खड़ा हो जाएगा, परसों तीसरा खड़ा हो जाएगा। तो क्या करें? मालिक से अपने इन कष्टों को सहने की ताकत मांगो। यानी अगर आपके ऊपर 10,000 रुपए का कर्जा और बैंक को हफ्ता देना है, EMI चुकाना है, और आपकी कमाई 10,000 रुपए है, तब तो भारी समस्या है। 15,000 है तो भी समस्या है। तो क्या करें? बैंक से गुहार लगाए, प्रार्थना करें कि कर्जा माफ कर दे। बैंक 1 रुपया माफ नहीं करेगा। तो क्या करें? कुछ नहीं, अपनी काबिलियत बढ़ा लें, अपनी क्षमता बढ़ा लें। ऐसे योग्य गुरु से मिले जो आपको साधन दे दे, आपको योग्यता दे दे, आपको क्षमता दे दे, और आपकी कमाई बढ़ जाए। आपकी कमाई अगर 1,00,000 2 लाख महीना हो जाएगी, तो ये 10,000 महीने का हफ्ता अपने आप गायब हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। तो इसलिए जब भी आप सदगुरु से, गुरु महाराज से मांगना, तो उससे उनकी दया मांगना।
उनसे उनकी शक्ति मांगना, ताकत मांगना, उनकी मेहर मांगना। उनकी दया आपके ऊपर आ गई, दया का कवच आ गया, तब तो ये मुसीबतें, ये संकट, ये कर्मों के भोग लगना आएंगे और जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। आप अपनी नाम की मस्ती में, अपने आनंद में, उस गुरु की मेहर में, उसके होठों की मुस्कान पे आप पूरा जीवन वार दोगे, पूरी जिंदगी गुजार दोगे। जीवन कितना सहज हो जाएगा, कितना सरल हो जाएगा। आप सुबह सुबह उठते हो, केवल शिकायत करने लगते हो, पति पत्नी से, पत्नी पति से, माँ बाप बच्चों से, बच्चे माँ बाप से। सुबह सुबह देखता हूं मैं, हर घर में कुछ न कुछ शुरू हो जाता है। प्रेमियों, एक बात याद रखो, आपके अपने आपके गुलाम नहीं है, उनमें भी वही सूरत है जो आप में है, और ये सूरत उस मालिक का हिस्सा है, यानी उसके भीतर भी वही मालिक बैठा। अगर कोई भूल कर देता है, उसका अपमान करने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको पता ही चल गया कि उसकी ये क्षमता नहीं है, तो रोज रोज क्या सुनाते, रोज रोज क्या उस पर उंगली उठाते। उसकी क्षमता कुछ और है जो आप में नहीं है। देखो प्रेमियों, एक बात कह देता हूं, बहुत राज की बात है, अभी ऊपर का भेद तो बताऊंगा, लेकिन पहले जीवन का सलीका सिखाऊं। ये जो देवियां है ना, इनका कभी अपमान मत करना, इनको कभी ऊंची आवाज में बात मत करना। इनका अंतर्मन बहुत कोमल होता है। ये जो बिंदी लगाती हैं यहाँ पर, इससे ये हमेशा ध्यान में चली जाती है, इनका परमार्थ बनने लगता है, और इनके अगर हृदय से हाय निकलेगी, आ निकलेगी, आप कभी भी फल फूल नहीं पाओ। जिस घर में देवियां प्रसन्न रहती हैं, खुश रहती हैं, वहां पर बरकत रहती है, वहां पर सुख शांति समृद्धि रहती है। आप इनको प्रेम तो करते हो, लेकिन डांट देते हो। देखो, इनको आदर दो, इनको आदर देके तो देखो आपका जीवन कैसे बदल जाएगा, कैसे रूपांतरित हो जाएगा। आप करके तो देखो, कुछ चीजें आज करके देखो, इनको आदर दे के देखो। घर में कोई आ जाए भूखा प्यासा, उसको भोजन या पानी दे के देखो। अपनी कमाई का एक हिस्सा परमात्मा के लिए निकाल के देखो, और पूरे घर को रात में, दिन में करो तो भी ठीक है, लेकिन रात में जरूरी है, पूरे घर को रात को 8 बजे सुगंधित करके देखो। ये सब कुछ ऐसे नियम है, ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो महापुरुषों ने बनाई है, जो आपके जीवन में फूल खिला सकती है। ये कष्ट नहीं मिटा सकती, लेकिन आपको कष्ट को भोगने की ताकत दे सकती है। देखो देवियों, इनको तो मैंने कह दिया, पर कुछ बात आप भी समझ लो। ये पुरुष इतने मजबूत दिखते हैं, लेकिन ये भी बड़े कोमल होते हैं। आप तो रो लेते हो, ये कहाँ रोएंगे? एक रोता हुआ पुरुष लगेगा कैसा? विचार तो करो। आपके पति, आपके पिता बाहर गए और किसी झगड़ा हो गया, वो करके रोने लगे, तो कैसा लगेगा? इनके हृदय में भी पीड़ा होती है। 2 पैसे कमाने के लिए कितना अपमान सहते हैं, कितना इनके दिमाग में कितनी तरह की बात आती है। किस लिए? इन्हें क्या चाहिए? सुबह से जो कपड़ा पहने हैं वही पहने। आपने तो 2 बार कपड़ा बदल लिया, 3 बार भी बदला। सुबह कुछ और पहना, सत्संग के लिए कुछ और पहन लिया। ये तो देखो, जो सुबह से पहन के बैठे अभी तक वही बैठे हैं। इसलिए इससे बहुत शिकायत मत किया करो। ये जब बाहर से आते हैं तो बड़ा विचित्र तनाव लेकर आते हैं। जब ये घर में घुसते हैं तो इनका स्वागत करो, बड़े आदर से, बड़े प्रेम से। आपका मन खराब है, ठीक है, आपकी कोई परेशानी है, ठीक है, वो बाद में कह देना, पहले इनसे तो पूछो। आप तो घर में थी, लेकिन ये बाहर बस मिली कि नहीं मिली, रिक्शा मिला कि नहीं मिला, काम हुआ कि नहीं हुआ, कमाई हुई कि नहीं हुई, किसी ने कुछ तो नहीं कहे तो नहीं दिया, इनसे इनका हालचाल पूछो। इनका ये भी शंख बजा रहे हैं ये सब शिव जग रहे हैं, इनका भी हालचाल पूछो।
जब आप इनका स्वागत करेंगे और बाद में उसके बाद अपनी शिकायत या अपनी परेशानी या जो कष्ट है आप बताएंगे तो ये उसको गंभीरता से लेंगे। ये घर में घुसते और आप मुंह लटका करके बोले क्या हुआ, बोले सर में दर्द हो रहा है, सब जानता हूं। आपका उतरा हुआ चेहरा देख करके इन्हें कैसा लगता होगा? इनको लगता होगा ना कि मैं क्या 2 रोटी के लिए इतना सुबह से लेकर शाम तक मैं इतनी मेहनत करता हूं। ये पूरे दिन श्रम करते हैं कि आप ये लंबा सा मंगलसूत्र बन जाए सोने का, ये तो पहनते नहीं है। और कैसा लगेगा अभी पुरुष मंगलसूत्र पहने हुआ? ये तो आपके लिए परिवार के लिए काम करते हैं। एक दूसरे का आदर करो। जब एक दूसरे का आदर करने लगोगे तो स्थिति बदल जाएगी। विरोध हो, आपके अपने विचार हो, इनकी कोई हरकत या आदत पसंद न हो, उसे अच्छी भाषा में बताओ, अच्छे शब्दों में बताओ, क्योंकि जो आप कह रहे हैं उससे आगे ये सोच चुके होंगे, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि गलत है, तो इनको समझाने की कोशिश करो, बहुत आदर के साथ में, तर्क के साथ में बता करके कि आप जो सोच रहे हैं वो ठीक ही सोच रहे हैं, लेकिन ये भी है, इसको भी विचार कर लीजिए। इन पर आप दबाव डालेंगे तो ये झुकेंगे नहीं, लेकिन जब आप इसे निवेदन करेंगे तो ये आपके लिए बिछ जाएंगे। आपको कष्ट में देखकर ये बहुत दुखी होते हैं। कोई भी पुरुष अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपनी माँ को, अपनी बहन को आनंदित देख करके बहुत आनंद से भर जाता है, लेकिन जब वो रूखा सूखा घर वापस लौटे और घर में चीख पुकार बज रही हो तो उसका कष्ट और कई गुना बढ़ जाता है। ये कुछ चीजों का आप ध्यान रखना। इसके लिए मैं एक कदम और आगे बढ़ता हूं। मैं पिछली 2 बरस पहले शायद आया था यहाँ पर, तो मैंने आपसे कुछ मांगा था और आपने दिया नहीं। देखो, मैं गुरु महाराज की बहुत बड़ी दया लेकर आपके पास आया, बहुत बड़ी दया लेकर। आज आप यहां से खाली हाथ नहीं जाओगे, बहुत बड़ी दया और मेहनत लेकर जाओगे, लेकिन जब कर्मों का विधान बना है, लेन देन का, तो बदले में आपको भी तो कुछ देना पड़ेगा। तो मुझे कुछ आपसे सेवा चाहिए, कुछ दक्षिणा दोगे? ये भी बढ़िया है। अभी आपको आवाज सुनाई नहीं पड़ रही होगी। बोलो जय गुरुदेव।